किस देखिए कह रहा है कि अगर पी क्यू रेखा किसी बिंदु O से दो रेखाएं OR और OS PQ के विपरीत दिशाओं में इस प्रकार खींची जाएं। चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक रेखा खींच लेते हैं PQ। ये आपकी क्या है, एक रेखा है, इसका नाम है P और यहाँ देते हैं Q। ठीक है, तो ये PQ एक रेखा हो गई और इस पे एक कहीं बिंदु O ले लेते हैं। ठीक है, एक कहीं बिंदु O ले लेते हैं। अब क्या कह रहा है कि यहाँ से दो रेखाएं, यहाँ दो किरणें देना चाहिए था लेकिन रेखाएं दिया है। चलिए दो किरणें, ठीक है, एक है इधर, ठीक है, ये OR दे देते हैं और एक जो है OS किधर होगा, तो यहाँ कह रहा है कि PQ के विपरीत दिशा में इस प्रकार खींची जाए, यानी कि ये एक इधर होगा तो दूसरी इधर होगी। ठीक है, ऐसे इस तरह से है कुछ। ठीक है, तो ये आपका ये Q है, ये P है और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये किरण जो है OR है। ठीक है, और इधर दे देते हैं OS दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो इसको S और इसको R भी दे सकते हैं, पलट भी सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके पास पहले दिया हुआ है, क्या दिया है कि PQ एक रेखा है, रेखा है तथा OR और OS दो किरणें हैं जो रेखा PQ पर स्थित है, PQ पर स्थित है। चलिए, और क्या दिया है कि एंगल POR, क्वेश्चन में कह रहा है कि POR QOS के बराबर है। POR यानी ये वाला एंगल QOS यानी इसके बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि OR और OS एक ही रेखा में है, यानी यहाँ से ये एक ही रेखा में है। ठीक है, यानी कि आप यहाँ कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि SOR एक रेखा है, ये साबित करना है। समझ गए ना। चलिए इसका प्रमाण देखिए, तो प्रमाण क्या होगा इसका, तो आप यहाँ से एक चीज बताइए, जब PQ एक रेखा है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि एंगल POR प्लस एंगल ROQ, POR और ROQ इन दोनों का योग 180 होगा ना। कैसे, तो रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से ये आपका हो जाएगा। अच्छा, POR किसके बराबर है, यहाँ से POR जो है SOQ के बराबर है ना। QOS या SOQ एक ही बात है, या QO होगा, सॉरी ये लिखना भूल गए थे। तो समझ गए, यहाँ पे जब POR QOS के बराबर है, दिया ना क्वेश्चन में, POR QOS के बराबर है, तो इसको नाम नहीं बदल के वही लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं QOS और प्लस ROQ बराबर 180 डिग्री। यहाँ देखिए, अब फिर से इस एंगल में देखिए QOS ये वाला और ROQ ये वाला, तो ये दोनों का योग जब 180 हो रहा है, यानी कि एक सरल रेखा है ना, इसलिए SOR एक रेखा है, ये एक रेखा है, या यूं कह सकते हैं कि OR और OS एक ही रेखा में है। यहाँ से या ऐसे भी कह सकते हैं कि OR और OS एक ही रेखा में है, ये भी कहा जा सकता है। ठीक है, समझ गए यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 22।